हेलो दोस्तों, तो आज है पहला नवरात्रा माता का। तो मैंने कमरे में साफ़ सफाई कर दी है। अब मैं बरामदे में करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी लड़की से एक रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मेरे साथ सफाई में हेल्प करे। तो उसने भी कह दिया था कि ठीक है, मैं आपके साथ हेल्प करा दूँगी। क्योंकि आज पहला नवरात्रा है तो घर में साफ़ सफाई और काफ़ी काम हो जाता है। तो उसने मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिए पूरे बरामदे में। और अब मैं बरामदे के अंदर पोछा लगाऊंगी। तो ये वाइपर में मैंने कपड़ा लगा कर के ही इस तरह से मैं पोछा लगाती हूँ और वो जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये साफ़ सफाई हो चुकी है बरामदे में। तो फ्रेंड, हमने साफ़ सफाई कर दी है दोनों माँ बेटी ने मिलके। और अब वॉलपेपर लगाएंगे। ये वॉलपेपर भी हमें लगाना है आज, क्योंकि अब दीपावली आ रही है। तो सामने वाली दीवार वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम बर्थडे का वो लगाते हैं स्टिकर वगैरह। तो इसके कारण ये दीवार काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है पूरे में ये इतने हिस्से में वॉलपेपर लगाना है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा करके। चिपकाने वाला वॉलपेपर है, और ये है चिपकाने वाला वॉलपेपर, और जो कि हमने मीशो से मंगाया था। बहुत ही अच्छा है ये। अगर आपको भी लेना है तो मीशो पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं इसको, और नहीं तो अगर आपको लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और फिर नहाने के बाद मिलते हैं। तो फाइनली मैं नहा के आ चुकी थी और अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैंने ये लकड़ी का पटला बिछा करके, और वहाँ पे मैंने ये लाल कलर का कपड़ा लगाया था, चौकी बना दी थी। तो उसके बाद जो है अब मैंने ये सबका आसन लगाया है, चावल और हल्दी मिला करके। और अब मैं जो है पूजा स्टार्ट कर दी। मैंने सबसे पहले माताजी को चुन्नी चढ़ाई, फिर उसके बाद मैंने बिंदी लगाई है माताजी को, और उसके बाद मैं माताजी को चूड़ियाँ पहनाऊँगी। और ये मैंने चूड़ी यहाँ पर पहना दी है। जो उनका श्रृंगार का सामान मैं लाई थी, वो धीरे-धीरे मैंने माताजी को चढ़ा दिया है। और उसके बाद जो है मैं माताजी को यहाँ पे माला मैंने पहनाई है ये। और अब मैं उनको थोड़ा-सा जो सिंदूर है वो लगाऊँगी। और जो उनका और भी श्रृंगार का सामान है बाद में धीरे-धीरे सब चढ़ा दिया है मैंने। और अब मैं जो है यहाँ पे अष्टकमल बनाऊँगी। ये अष्टकमल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे कलश स्थापित मैंने करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कलश रख दिया है, और उसके बाद जो ये जल है उसमें मैंने एक बतासा डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे जो गीली मिट्टी में ये ला रखी हूँ, क्योंकि हमारी तरफ आजकल बारिश की वजह से गीली मिट्टी है, कहीं पे सूखी मिट्टी मिली नहीं मुझे। तो उसमें ही मैंने जो इस तरह से रोप दिए हैं, लगा दिए हैं। और अब मैं जो है पुष्प फूल चढ़ाऊँगी भगवान को। तो सभी भगवान को मैंने धीरे-धीरे सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाए थे फूल, फिर लक्ष्मी माता जी को, और फिर वहीं पे मैंने खाटू श्याम जी रख रखे हैं, उनको भी मैंने फूल चढ़ाए हैं। और फिर सभी जो मेरी माता हैं, 9 माता, उन सबको मैंने धीरे-धीरे फूल चढ़ा दिए हैं और फूल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जो है मैंने कलश के अंदर भी फूल चढ़ा दिया था। और अब मैं यहाँ पे नारियल इसके ऊपर स्थापित करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये चुन्नी लपेट दी है नारियल के ऊपर। और अब मैंने गंगा जल जो है लोटे के अंदर डाला है। और अब मैं ये जो आम के पत्ते हैं वो इस तरह से ये कलश के आसपास लगा दूँगी। क्योंकि कहते हैं कि आम के पत्ते ज़रूरी लगाने चाहिए, तभी कलश अच्छा लगता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है कलश इसके बाद। और अब मैं जो है कलावा भी जो है कलश में बांधूँगी, क्योंकि बिना उसके पूजा अधूरी मानी जाती है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कलश पे जो है ओम बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रोली की हेल्प से ओम बना रही हूँ यहाँ पे मैं। तो ये थोड़ा लाइट सा कलर इसमें दिख रहा है। तो पता नहीं कैमरे की उससे दिख रहा है कि वैसे तो थोड़ा ठीक से बन ही रहा था। तो ये यहाँ पे मैंने ओम बना दिया है कलश पे। और उसके बाद माता जी को सबको मैं रोली के तिलक लगाऊंगी। तो सबको मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दिया जलाऊंगी। तो ये मैंने देसी घी का दिया जलाया है, और उसके बाद मैं धूप बत्ती जलाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर जो है धूप बत्ती जला दी है, और अब मैंने करनी है यहाँ पे पूजा स्टार्ट। तो ये धूप बत्ती जला करके मैं यहाँ पे रख दूँगी। और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने हवन जो चढ़ाते हैं, हवन जो जलाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर जो है इस बड़े दीवले में लिया है। तो थोड़ा सा ये एक गाय के गोबर का उपला
जला करके मैंने टुकड़ा रख दिया था। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने हवन सामग्री और फिर ये 1 लौंग का जोड़ा और फिर ये 2 कपूर रख दिए थे मैंने छोटे-छोटे। और यहाँ पर मैंने जो है हवन की मेरी पूरी तैयारी मतलब हो चुकी थी, कर लिया था मैंने। और उसके बाद अब मैं जो है आज माता शैलपुत्री जी का पहला दिन है, तो उन्हीं का मैंने जो है ये पाठ स्तोत्र है जो वो मैंने पढ़ा है। और उसके बाद जो है मतलब जो है मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, कथा भी पढ़ रही हूँ और घंटी मैं इसलिए बजा रही थी ताकि मेरे बच्चे भी चक्र उठ और जाएँ गदा ये पद आवाज़ सुन कर के। धारण तो करने यहाँ पर वाली जो है यही मैं मतलब कथा सिद्धिदात्री करते-करते देवी ही है घंटी रिद्धि बजा रही थी। और यहाँ पर मैंने अपनी पूजा पूरी फाइनल कर ली है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं भगवान जी को मतलब माता जी जो हैं उनको मैं भोग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ बतासों से और जो मेरे फल रखे थे, फल से मैंने मतलब उनको भोग लगा दिया है, फल चढ़ा दिए हैं मतलब। और उस ये देखिए सभी भगवान को मैंने फल चढ़ा दिए हैं। तो अब जो है बतासे भी मैंने जो है सभी भगवान को चढ़ा दिया। अब मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने भी मेरे साथ आरती करी थी। तो वो वाला मतलब शूट नहीं कर पाए, तो खाली इतना ही हुआ था। तो फिर यहाँ पर देखिए वो मेरे से प्रसाद माँगने लगा था मेरा छोटा वाला, क्योंकि वो पूजा में बैठा ही इसलिए था कि उसे प्रसाद चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को अपने प्रसाद दे दिया है। और साथ में मैंने अपनी लड़की के लिए भी प्रसाद निकाल के रख दिया था। और अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए सूर्य देव भगवान जी को। तो यहाँ पर हम तीनों ही पहुँच चुके थे, मतलब चारों पहुँच चुके थे जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सूर्य देव भगवान जी को मैंने जल चढ़ा दिया था और यहाँ मेरी पूजा हो गई है अब कंप्लीट। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर पर। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास। 9:30 की मेरी योगा क्लास होती है, तो मैं अपनी योगा क्लास पहुंच चुकी थी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।